नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा स्टेप उठाने वाले हैं। क्या पीओके लाने वाले हैं? नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या मोदी पाकिस्तान पर एक साथ कई फ्रंट से हमले का ऑर्डर देने वाले हैं? आज भारत के रक्षा मंत्री ने दो बहुत बड़े हिंट दे दिए हैं। राजनाथ सिंह का पहला हिंट है, मोदी रिस्क उठाने के लिए रेडी हैं। राजनाथ सिंह का दूसरा हिंट है, आगे किसी ने गड़बड़ किया तो फिर। अपने प्रधानमंत्री के बारे में भी कह सकता हूं कि हमारा प्रधानमंत्री सचमुच जब कभी कोई स्टेप लेता है भारत के इंटरेस्ट में तो करिश्मेटिक स्टेप होता है, लोग कल्पना नहीं करते, रिस्क उठाते हैं और आगे किसी ने गड़बड़ किया तो फिर आगे किसी ने गड़बड़ किया तो फिर क्या? आज इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अपने फाइनल प्रिपरेशन स्टेज में पहुंच चुका है। मुनीर को एक साथ कई फ्रंट पर घेरने वाला प्लान एक्टिवेट हो चुका है। इंतजार कीजिए, धमाकेदार खबर आने वाली है। पाकिस्तान में हड़कंप मचना शुरू हो गया है। नई दिल्ली से भी मुनीर को घेर लिया गया है। अफगानिस्तान की साइड से भी मुनीर फंस गया है। केपीके में भी मुनीर फंस चुका है। बलूचिस्तान में भी मुनीर घिर चुका है। पीओके से लेकर लाहौर तक मुनीर चारों ओर से एक ऐसे जाल में फंस चुका है कि अब पाकिस्तान का बचना नामुमकिन है। अफगानिस्तान सीमा के करीब खैबर पख्तूनख्वा में हर रोज मुनीर की फौज के परखच्चे उड़ रहे हैं। पाकिस्तानी फौजियों के चीथड़े उड़ रहे हैं। उड़ाने वाले टीटीपी के फाइटर्स हैं। बलूचिस्तान में बीएलएफ फाइटर्स चुन चुन कर मुनीर की डरपोक आर्मी को निशाना बना रहे हैं। चलते चलते पाकिस्तानी फौजियों की लाशें हवा में उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बगावत की आवाज अभी थमी नहीं है। मुनीर की पुलिस, मुनीर के फौजी हर दिन पिट रहे हैं। पीओके की आवाम बिना किसी डर के खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान से आजादी मांग रही है। इस बीच पाकिस्तान के भीतर ही मुनीर के खिलाफ एक और फ्रंट खुल गया है। तस्वीरें लाहौर से आई हैं। कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक ने अपने ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तहरीके लब्बैक के कट्टरपंथियों ने मुनीर की फोर्स पर पत्थरों और लोहे की छड़ों से हमला किया है। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने गाजा के मुद्दे पर ट्रंप के पीस प्लान का समर्थन कर दिया, जिसके खिलाफ कट्टरपंथी तहरीके लब्बैक वाले सड़कों पर उतर गए। इन्हें रोकने के लिए मुनीर ने लाहौर की सड़कों पर बड़े बड़े ट्रक्स उतार दिए, सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। इस्लामाबाद में कई टन वजन वाले कंटेनर से रास्तों को घेर दिया गया। रावलपिंडी तक यही सीन देखा। एक तरह से मुनीर ने कर्फ्यू लगवा डाला। लेकिन जब तहरीके लब्बैक के कट्टरपंथी नहीं रुके तो मुनीर ने अपनी फौज को ऑर्डर देकर अपने ही लोगों पर गोलियां चलवा दी। गोली भी ऐसे नहीं, छिप छिप कर, निशाना लगा लगा कर। यानी आतंकवादियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान अब खुद तहरीके लब्बैक के कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गया है। और यह बवाल अभी थमने वाला नहीं है, और बढ़ने वाला है। मुनीर एक और फ्रंट पर बुरी तरह घिर चुका है। गुरुवार रात पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान की एयर स्पेस का उल्लंघन करके काबुल में टीटीपी के मुफ्ती नूर वाली को मारने के लिए एयर स्ट्राइक की, लेकिन वो अभी भी सही सलामत है।
और अब इसके बाद पाकिस्तान के अंत की शुरुआत हो चुकी है। अब अफगानिस्तान भी नहीं छोड़ेगा और टीटीपी तो मारेगा ही मारेगा। हम तो यहाँ पे थे तो हमने भी सुनाया, मोहतरम ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने रिपोर्ट दिया कि काबुल में एक आवाज़ सुनाया, तो रात भर उसकी जो तलाश हुआ अभी तक कोई नुकसान का कोई ख़बर नहीं आया है। और ये भी पता नहीं चला कि ये आवाज़ क्या चीज़ के थे, क्या उधर कोई मादनियात में काम करने वालों ने कुछ चीज़ों को धमाका दिया या कोई बात है। अलबत्ता सरहदी इलाकों में जो हमारे दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है, हम उसकी मज़म्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है। और जो मुश्किलात जिस ममालिक के अंदर है वो अपना मुश्किलात खुद हल करे, ऐसा गलती को तकरार नहीं करना चाहिए। अफ़गानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज़ से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफ़गानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। इस बीच अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे ने मुनीर की हार्ट बीट और बढ़ा दी है। मुनीर को लग रहा है कि भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ नए फ्रंट से अटैक करने की तैयारी में तो नहीं है। मुनीर का ये डर करीब करीब सही है, क्योंकि अफगानिस्तान को पाकिस्तान से बदला लेना है और हिंदुस्तान को आतंकवाद का पूरा हिसाब किताब करना है। यानी आसिम मुनीर घर के बाहर भी घिर चुका है, घर के भीतर से भी घिर चुका है। ये तस्वीरें शुक्रवार को लाहौर से आई हैं। देख लीजिए कट्टरपंथियों की जमात मुनीर की फोर्स को कैसे रोड पर लिटा लिटा कर मार रही है, लाठी डंडों से, लात जूतों से। भीड़ ने मुनीर के सोल्जर को इतना मारा कि उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। और अब मुनीर की ऐसी मरम्मत हिंदुस्तान भी करने वाला है। प्लान बन चुका है। पाकिस्तानी आतंक को जड़ से खत्म करने वाली स्ट्रेटजी फाइनल स्टेज में है। ऑपरेशन सिंदूर 2 किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग कर ली है और इस मीटिंग की चर्चा सबसे ज्यादा पाकिस्तान में हो रही है। कुछ घंटों पहले ही खबर आई कि पाकिस्तान ने पीओके, सरक्रीक और सियालकोट में अपने ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट तेज कर दी है। मुनीर ने बड़ी संख्या में अपने टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों को एलओसी के करीब फॉरवर्ड पोस्ट पर लगाना शुरू कर दिया है। यानी पाकिस्तान जानता है कि हिंदुस्तान कुछ बड़ा करने वाला है। वो बड़ा क्या हो सकता है, इसका हिंट आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर दिया है। और राजनाथ के इस बयान के बाद पाकिस्तान में भारत के मिसाइल अटैक का रेड अलर्ट जारी हो गया है। और भारत का हौसला, मैं समझता हूं कि आगे बढ़ने के लिए इंसान के पास सब कुछ के अलावा आपके पास सब कुछ है। हौसला यदि न हो तो मैं समझता हूं जिंदगी में आप विजय नहीं हासिल कर सकते। जिंदगी में जो चुनौतियां आती हैं, चैलेंजेज आते हैं, उन चैलेंजेज पर विजय भी नहीं प्राप्त कर सकते। और हिंदुस्तान का हौसला दुनिया ने यदि देखा, इस बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम भारत के हौसले आइडेंटिफाई किया गया। टेररिस्ट सेंटर्स कहां हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स कहां हैं, मेजर एस्टेब्लिशमेंट्स उनके कहां हैं। उनको आइडेंटिफाई करने के बाद आपने देखा कि हमारे सेना के जवानों ने
बैठे बैठे सारे टेररिस्ट कैंप को धराशायी कर दिया। बहुत ही प्रिसाइज अटैक हुआ था, बहुत ही प्रिसाइज। हमारा, यदि मैं कहूं बोलचाल की भाषा में, निशाना पूरा अचूक था। जहां मारा वहीं लगा। फैसला भी जो टेररिस्ट एस्टेब्लिशमेंट हैं उन्हीं को हम टारगेट करेंगे। यह बड़े मन का भी व्यक्ति यह फैसला कर सकता है, छोटे मन का व्यक्ति नहीं कर सकता। आज यदि इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया दोनों कान खोलकर सुनती है। भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। राजनाथ सिंह जो कह रहे हैं, जो इशारा दे रहे हैं, उन इशारों को और हिंदुस्तान की युद्ध वाली तैयारियों को आप साउथ वेस्टर्न कमांड की ओर से जारी किए गए इस वीडियो में देख सकते हैं। एक्सरसाइज थार स्ट्राइक में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के पैरा एसएफ ने अपनी तैयारियों का टीजर लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा ईस्टर्न कमांड के अंदर आने वाले रुद्र ब्रिगेड ने भी युद्ध की स्थिति में ऑपरेशन कैपेबिलिटी और रेडीनेस का ट्रेलर दिखा दिया है। इस रुद्र ब्रिगेड का ऐलान कुछ दिनों पहले इंडियन आर्मी चीफ ने किया था और अब यह ब्रिगेड पाकिस्तान पर मौत बनकर टूटने के लिए रेडी है। और इन तस्वीरों ने पाकिस्तान में सबकी नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान को डर सिर्फ इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स से नहीं लग रहा, उसे तो दिन रात इंडियन नेवी के भी सपने आ रहे हैं। सोते जागते, उठते बैठते पाकिस्तानी यही चिल्ला रहे हैं कि अब की बार मोदी समंदर से हमला करेगा, कराची को धुआं धुआं कर देगा।